हेलो दोस्तों, हम आज चतुर्थ श्रेणी की क्लास में इतिहास के चैप्टर से शुरू करने वाले हैं और हम नियमित रूप से एक एक टॉपिक पर बात करेंगे और सभी टॉपिक के लगभग अपन 15-15 प्रश्न पूरी व्याख्या समेत डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का जो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है सभ्यता संस्कृति, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के ऊपर। अगला टॉपिक रहेगा हमारा राजवंशों के ऊपर। उसके बाद अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन। तब तक ये इतिहास का पूरा चैप्टर इसी क्रमबद्ध तरीके से अपन 15-15 हर टॉपिक के प्रश्न लेकर के चलेंगे। तो आइए चलिए अपन सबसे पहले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद अन्य बातों पर गौर करते हैं। 15 प्रश्न हैं अपने सभ्यता के। उसके बाद अपन बात करेंगे कि राजस्थान में प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी हैं। 2 मिनट के अंदर सभी सभ्यताओं को याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान पर प्राप्त हुए। यानी कि प्राचीन समय की बात की गई है, यानी कि ये हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की घटना है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पहले जो प्राप्त हुए हैं वो बागोर से, बालाथल, रेड या सुनारी से प्राप्त हुए हैं। तो आपको बता दें कि इसका उत्तर होगा बागोर से। बागोर से सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और ये मध्य पाषाण काल की घटना है, मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो आपके सामने सीधा है कि बागोर से, और बागोर कौन से जिले में पड़ता है, वो है आपके भीलवाड़ा, ठीक है। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा आपके राजस्थान में सबसे पहले पशुपालन के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है आपके भीलवाड़ा, बागोर से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। दूसरा प्रश्न, राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। देखिए एक प्रश्न आएगा आपके ताम्रवती, क्या आएगा, ताम्रवती। एक आ रही है आपके ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। अगर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाए आपसे, ठीक है, कि सभ्यताओं की जननी, तो आपका उत्तर क्या होगा, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है, जो कि आपके सीकर में है, सीकर जिले में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा, सीधा का सीधा एग्जाम में छपेगा आपके, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है ताम्रवती नगरी, ठीक है, जिसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, वो स्थान कौन सा है। ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात पूरा स्थल जिसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए हमने पहले देखा है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, तो वो कौन सी थी, गणेश्वर सभ्यता। अब बात की यहां पर ताम्रवती नगरी कौन सी है, ठीक है। ताम्रवती नगरी या इसको कहा धूलकोट, ठीक है, या इसे को आगाटपुर, एक ही बात है। ये तीनों के तीनों जो नाम है आपके मेरठ, आयड़, गणेश्वर या बालाथल, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, आहड़ सभ्यता। आयड़ को ही आगाटपुर कहा जाता है, इसे ही धूलकोट कहा जाता है, ठीक है, इसे ही ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम आपके, और आयड़ है कहां पर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उदयपुर। कौन सी नदी के किनारे है, बेड़च नदी के किनारे, जो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपन चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न, चलिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कौन सा सुमेलित है। देखिएगा प्रश्न आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना, नहीं है का कहीं पर आएगा आपके है और कहीं आएगा नहीं, ठीक है, कहीं कहीं आएगा आपके सत्य और कहीं कहीं आ जाएगा आपके असत्य। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। ये आपके लगभग पूरे पेपर, जबकि 120 प्रश्न का पेपर होगा ना, उसमें 4 या 5 प्रश्न, मतलब ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन 4-5 तो नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं, कि आपके है, नहीं, सत्य, असत्य से संबंधित आएंगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न देखते हैं अपन, सुमेलित नहीं है, ठीक है, कालीबंगा, चूरू, आयड़, उदयपुर, गणेश्वर, सीकर, बेराठ, जयपुर,
तो देखिएगा बेराट जो है आपके जयपुर में है, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, नहीं पूछा है। गणेश्वर सीकर में है, ये भी बिल्कुल सही है। आयड़ उदयपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कालीबंगा जो है ये आपके चूरू में नहीं है। कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में भी कौन सी नदी पर है ये? घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए, कालीबंगा। क्योंकि यहां पे पूछा सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है उसको ढूंढना है। बाकी ये तीनों तो सही है, ठीक है, इसलिए ये गलत नहीं होंगे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कालीबंगा आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? देखिए यूनानी शासक है, कौन है यूनानी शासक? मिनेंडर, यूनानी शासक, जिसके राजस्थान में एक सभ्यता है जहां से आपको 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, बेराट। बेराट कहां पर है? जयपुर में, ठीक है। भीम डूंगरी या गणेश डूंगरी या गणेश डूंगरी से, ठीक है, जिसकी खोज आपको पता ही है दयाराम साहनी 1936 में की थी, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या होगा? 16 सिक्के प्राप्त हुए मिनेंडर के, बेराट, नगरी, रेड, नगर तो आपने बात की है बेराट से, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बेराट, जो कि है जयपुर में, ठीक है। देखिए प्रश्न आसान है, लेकिन आपको एग्जाम में बहुत ध्यान पूर्वक इनके पढ़ना है। और उसके बाद क्योंकि सिक्कों से संबंधित प्रश्न आएगा तो रेड टॉक वाला ऑप्शन भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, वो उसके बारे में चर्चा की गई है। चलिए अपन आगे पांचवें प्रश्न में चलते हैं। छठे प्रश्न में चलिए, छठा प्रश्न है बागोर और तिलवाड़ा, ठीक है। बागोर और तिलवाड़ा नामक मुख्यतः स्थान है जो नामक संबंधित है। देखिए दो स्थानों के बारे में दे रखा है, तिलवाड़ा और बागोर के बारे में। चलिए बागोर और तिलवाड़ा के बारे में पूछा गया है मुख्यतः। देखिए आपके ऑप्शन दे रखे हैं, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूर्व हड़प्पा काल या निम्न पूरा पाषाण काल। देखिए अपन बात करेंगे बागोर और तिलवाड़ा की। बागोर जो सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले, हमने बात भी की थी, मध्य पाषाण काल के स्थान है ये, ठीक है। बागोर और तिलवाड़ा ये दोनों आपके किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। इसमें आ जाएंगे आपके डीडवाना व आलनिया, ये दोनों स्थान आपके किससे संबंधित हो जाएंगे? पूरा पाषाण से। आपके पूछा है कि बागोर और तिलवाड़ा, तो बागोर तिलवाड़ा मध्य पाषाण काल से संबंधित है, और डीडवाना अगर आलनिया वगैरह स्थान पूछा जाए तो आपके किससे संबंधित हो जाएंगे? पूरा पाषाण से। तो आपका उत्तर ये हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल, बागोर और तिलवाड़ा। चलिए आगे चलते हैं, सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, अभी बात की हमने जस्ट इससे पहले प्रश्न में कि भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित है, यानी कि इन दोनों पहाड़ियों पर कौन सी सभ्यताओं को खोजा गया, तो वो सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सीकर में है, नहीं है। बेराट जयपुर में, आयड़ उदयपुर कालीबंगा। तो अभी हमने बात की थी जस्ट 2 प्रश्न पहले कि बेराट जो सभ्यता है, ठीक है, ये बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, ठीक है। दयाराम सानी ने इसकी खोज 1936 में की थी, वगैरह सारी चीजें हमने इसमें देख ली थी। तो आपका उत्तर क्या होगा? भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। पहले तो पता होना चाहिए कि है कहां पर है? जयपुर में, ठीक है। जयपुर में बेराट सभ्यता जो बौद्ध धर्म से, मौर्य धर्म से संबंधित है, यहीं से मिनेंडर के 16 सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित। चलिए वापस प्रश्न आ गया, बौद्ध धर्म से संबंधित आ गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां से मिले हैं?
अभी बात की हमने बौद्ध धर्म से, बात की थी हमने बेराट से। बेराट है जयपुर में, जयपुर में बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? एक तो भीम डूंगरी, ठीक है, एक है आपके गणेश डूंगरी, बीजक की पहाड़ी भी है, ठीक है। तो ये दोनों आपके संबंधित है, जयपुर बेराट बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए, ये जितनी भी सभ्यताएं आ रही है ना आपके बीच में, नगर ये है ना, नलियासर हो गई, कालीबंगा हो गई, इन सब के बारे में अपन लास्ट में जब ये 15 प्रश्न हो जाएंगे उसके बाद में देखेंगे ये सारी सभ्यताएं कौन से जिले में स्थित है, ठीक है। कुछ एक सभ्यताओं की नदियों के बारे में भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, उसकी भी बात करेंगे अपन। चलिए, अगला प्रश्न है कालीबंगा से संबंधित। कालीबंगा, कालीबंगा का प्रथम उत्खनन करता कौन था, ठीक है। प्रथम खोजकर्ता कहेंगे इसके, क्योंकि उत्खनन करता में इसमें नहीं आएगा आपका। आपका जो यहां पर प्रश्न होगा खोजकर्ता, उत्खननकर्ता भी थे लेकिन इस ऑप्शन में क्या वापस गड़बड़ी हो गई। तो कालीबंगा का प्रथम खोजकर्ता कौन था? खोजकर्ता में आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए, बीके थापर, आरसी अग्रवाल, एसआर राव, ये सारी अलग अलग सभ्यताओं से संबंधित है। अमलानंदन घोष जो सबसे पहले इसकी जो खोज करता है 1951-52 में, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की थी इन्होंने 1951-52, कौन सी नदी के किनारे की थी? घग्गर नदी के किनारे की थी, ठीक है, जिसे मृत नदी, सौतर नदी, हकरा नदी, ध्वज नदी आदि अनेकों नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। अमलानंदन घोष ने 1951-52 में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की? जस्ट अभी हमने जो नवा प्रश्न देखा था वो इसी से संबंधित है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, ठीक है। चलिए देखिए, अपन इसमें बात भी करें और तो देखिए खोज की बात करें तो गणेश्वर सभ्यता की जो खोज करता है ना वो है आरसी अग्रवाल, ठीक है। उसके बाद है आयड़ के ए.के. व्यास और कालीबंगा के हो गए अपने अमलानंदन घोष, ठीक है। और गणेश्वर के हो जाएंगे, गणेश्वर के हो गए, बेराट के हैं आपके दयाराम साहनी, ठीक है। इनके अगर सन भी पूछे जाए आपसे, ये हो जाएगा 1936, 1953, 1936, 1953, 1951-52 और इसका हो जाएगा आपके 1972, ठीक है। तो ये सभी सभ्यताओं के हो गए कि बेराट की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की है। उसके बाद गणेश्वर सभ्यता आरसी अग्रवाल है। उसके बाद कालीबंगा अमलानंदन घोष हो गया, आयड़ का ए.के. व्यास। तो ये सारे के सारे आपके खोजकर्ता हो गए। चलिए आगे चलते हैं अपन, एक मिनट से ना सेव। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। इसमें प्रश्न है अपना 11वां प्रश्न, ठीक है। ग्यारहवां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, कुछ एक प्रश्न वापस दोहरान हो रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। ताम्रवती तो अभी हमने देखा, आयड़ को ताम्रवती सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। और गणेश्वर को बताओ, गणेश्वर को क्या कहेंगे? आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। ताम्रवती होगी आपके आयड़ सभ्यता। चलिए आगे चलते हैं अपन। 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न, 12वें प्रश्न में बात करेंगे अपन प्राचीन स्थल और उसके उत्खननकर्ता, ठीक है। जैसे कालीबंगा है अमलानंदन घोष, आयड़ एच.डी. सांकलिया, बैराट केदारनाथपुरी और बागोर है आपके वी.एन. मिश्र, ठीक है। प्रश्न संख्या है आपके 12। कालीबंगा अमलानंदन घोष बिल्कुल सही है, खोजकर्ता उत्खननकर्ता के नाम में आते हैं इसमें। आहड़ एच.डी. सांकलिया ये भी सही है, बागोर वी.एन. मिश्र ये भी सही है, लेकिन बेराट केदारनाथपुरी, बेराट के केदारनाथपुरी नहीं है, इसके हैं आपके जो खोजकर्ता हैं बेराट के, वो है ए. घोष,
ठीक है, और नील रत्न बनर्जी, ठीक है, ये इसके आपके खोजकर्ता हो जाएंगे, सॉरी उत्खननकर्ता हो जाएंगे। ठीक है, तो बेराट के केदारनाथपुरी नहीं है, इसके आपके अमलानंद घोष खोजकर्ता और उत्खननकर्ता, और बनर्जी भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बेराट। क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं, ऑप्शन सी जो है आपका वो सुमेलित में नहीं आता है। चलिए आगे चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 13 के ऊपर बात करेंगे। निम्न में से कौन सा शिल्पकृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? देखिए, कालीबंगा से कौन सा ऐसा स्मारक कह सकते हैं या ऐसी कोई आकृति है या ऐसा कोई चिन्ह है जो प्राप्त नहीं हुआ है? हाथी दांत का कंगा बिल्कुल प्राप्त हुआ है, वृषभ की तांबे की प्रतिकृति मूर्ति भी प्राप्त हुई है, वृषभ बैल, मिट्टी की चूड़ियां, इसीलिए तो इसको कालीबंगा के नाम से जाना जाता है। हल की मिट्टी की प्रतिकृति, देखिए हल जुते हुए खेतों के साक्ष्य जरूर मिले, लेकिन जो हल के जो छोटे छोटे खिलौने हैं वो यहां से प्राप्त नहीं हुए हैं। ये कहां से प्राप्त हुए हैं? बनावली से। बनावली, और बनावली कहां पर है? हरियाणा में। तो हरियाणा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? ये हल की मिट्टी की प्रतिकृतियां, यानी कि हल के खिलौने। हल के खिलौने कहां से प्राप्त हुए? बनावली से। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए क्या पूछा है? प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए हमने 15 प्रश्न किए ना, उसमें भी 3 प्रश्न नहीं वाले आ गए। तो ये है कि आप एग्जाम में भी सोच मान के चलो कि 5-10 प्रश्न ऐसे आएंगे। असत्य कथन कौन सा है, सत्य कथन कौन सा है कौन सा, नहीं कौन सा है, सुमेलित कीजिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इस प्रकार से। चलिए आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गगर नदी के किनारे स्थित है? गगर नदी को और क्या क्या कहते हैं बताओ? मृत नदी कहते हैं, ठीक है, हकरा, और क्या कहते हैं? नाली, और द्वती, ठीक है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन मुख्यतः इन नामों से जाना जाता है। तो गगर नदी के किनारे, गिलुंड बनास नदी के किनारे, आयड़ बेड़च, और ये दोनों हो जाएंगे आपके गग्गर, ठीक है। पीलीबंगा तो वैसे दूर है, लेकिन आपको जो मुख्य तो उत्तर होगा वो हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न के ऊपर बात करते हैं अपन। निम्न में से कौन सी वस्तु आहर सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? वापस देखिएगा, आयड़ से क्या प्राप्त नहीं हुआ है? तो आयड़ से चावल तो प्राप्त हुई है, पता ही आप जब सभ्यता को पढ़ोगे, चावल, कृष्ण लोहित लाल रंग के मृदभांड, ठीक है, लाल और काले रंग के मृदभांड यानी कि बर्तन वगैरह प्राप्त हुए। तांबे की वस्तुएं तो प्राप्त हुई है, क्योंकि ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है इसे, ठीक है। चित्रित दूसर मृदभांड, देखिए दूसर मिट्टी के मृदभांड तो प्राप्त हुए, लेकिन वो चित्रित प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? द चित्रित मृदभांड आपको यहां से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा 15 प्रश्न हमने पूरे सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। 15 प्रश्नों में देखा आपने कि किस किस प्रकार के प्रश्न हैं, एग्जाम में भी इसी तरह के ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। तो इन्हीं के हिसाब से आप इन प्रश्नों की तैयारी कीजिएगा। अब अपन जस्ट 5 मिनट में, 5 मिनट तो ज्यादा कह रहा हूं मैं, लेकिन 2 मिनट में अपन कुछ ऐसे स्थान हैं, इनको अपन देखेगा। आप नाम से संबंधित याद भी रखना, जैसे कालीबंगा। चलिए, कालीबंगा कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। उसके बाद बरौर सभ्यता जो आपके गंगानगर में स्थित है, और गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? सीकर में स्थित है। उसके बाद में जोधपुरा सभ्यता कहां पर स्थित है? जयपुर में। रेड सभ्यता कहां पर स्थित है? टोंक में, ठीक है। और देखिएगा गिलुंड सभ्यता कहां पर है? ये आपके राजसमंद में, गिलुंड राजसमंद में हो गई, ठीक है। उसके बाद आपके हैं बागोर सभ्यता, बागोर भीलवाड़ा में। उसके बाद बालाथल कहां पर है? बालाथल हो जाएगी आपके वल्लभनगर उदयपुर,
आहर सभ्यता उदयपुर। उसके बाद ईसवाल सभ्यता, ईसवाल सभ्यता आपके उदयपुर, ठीक है। उसके बाद देखो सुनारी सभ्यता झुंझुनू, बेराट सभ्यता बेराट जयपुर, नगरी, ठीक है, या माध्यमिका ये हो जाएगी आपके चित्तौड़गढ़ में, जायल, ठीक है, डीडवाना ये हो जाएगी आपके नागौर में, ठीक है। सोजत सभ्यता भी है जो कि है आपके पाली में, ठीक है। नोह सभ्यता भरतपुर में, ठीक है। ओजियाना हो जाएगी आपके भीलवाड़ा, भीनमाल ये हो जाएगी आपके जालोर, ठीक है। ये इंपोर्टेंट सभ्यताएं हैं जो निम्न जिलों में स्थित है। एक दो बार आप इसे देखिएगा आराम से। कालीबंगा हनुमानगढ़, बरौर सभ्यता गंगानगर, ठीक है। उसके बाद गणेश्वर सीकर जोधपुरा जयपुर, रेड टॉक है ना, रेड को क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का टाटानगर, ठीक है। गिलुंड राजसमंद बागोर भीलवाड़ा, मध्य पाषाण काल पशुपालन के प्रथम साक्ष्य अभी देखा हमने, बालाथल वल्लभनगर उदयपुर में, आयड़ उदयपुर, ईसवाल उदयपुर में, सुनारी सभ्यता झुंझुनू में, बेराट जयपुर में, नगरी माध्यमिका चित्तौड़ में, जायल भीलवाड़ा नागौर में, सोजत पाली नोह भरतपुर में, ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा बीनमाल जालोर। इसके अलावा बहुत सारी सभ्यताएं हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट व्यू के हिसाब से आपको इन सभ्यताओं को याद रखना है। और अपन इसी तरह अगली कक्षा में भी अच्छे टॉपिक के साथ में, अच्छे प्रश्नों के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे क्लास से जुड़िएगा, चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।